हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हो काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बेसिकली होता है क्या है, इट इज़ लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मेड फ्रॉम आइटम्स ऑफ द डेटाबेस। द पर्पस ऑफ द फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री इज़ टू माइन द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। सो इसके ऊपर ज़्यादा तो थियरी आती नहीं है, डायरेक्ट सम ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो लेट्स गेट टू द सम। तो इधर क्वेश्चन दिया है कि जनरेट फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विथ 30% मिनिमम सपोर्ट। तो वो एक टेबल दिया है हमें जिसमें ट्रांजेक्शन आईडीज़ है T1 से लेकर T8 तक और उसके रिलेटेड आइटम्स दिया है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन हमारे पास है 30% मिनिमम सपोर्ट, बट हमको परसेंट से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 30% का एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इनटू द गिवन परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितने हैं? T1 से लेकर T8 तक। तो हम लोग ने 8 लिखा और फिर उसके बाद में इंटू 30/100। 30/100 क्यों? क्योंकि परसेंट था। तो उसका आंसर हम लोग को आता है 2.4 और इसका हम लोग राउंड ऑफ करके 3 ले लेंगे। अभी स्टेप 1, अभी हमें क्या करना है ना, जितने भी टेबल्स में यूनिक आइटम्स हैं उनको एक टेबल में ले लेना है और उनको काउंट करना है कि कितने बार आ रहा है वो। जैसे अभी ए है तो ए कितने बार आ रहा है टेबल में? ए 5 बार। हम लोग उसका काउंट ले लेंगे कि ए 5 बार आ रहा है, कि ये मतलब T1 में है, T2 में ए आया, T3 में आया। तो वैसे हम लोग गिनेंगे और हम लोग उसका काउंट लिख देंगे। तो यूनिक आइटम्स कितने हमारे पास? A B C D E और उनके रिस्पेक्टिवली काउंट लिख देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग जो और एक टेबल बनाएंगे, पर जिसमें हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बट इसमें एक क्राइटेरिया है कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट है जो कि 3 है, तो हम लोग वही आइटम्स लिखेंगे जो जिनका काउंट 3 या उससे ज़्यादा है, जिनका काउंट 3 या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोस्टली सभी का 3 या उससे ज़्यादा ही काउंट है, तो हम उनको एज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अभी B और D का 6 है। अभी आप पूछोगे कि सर दोनों में से कौन सा किसको पहले लिखना है? तो आप मोस्टली आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप अल्फ़ाबेटिकली लिख दो। तो B D A का 5 था, E का 4 है और C का 3। तो ये हमारा स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट। अभी स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में जो डेटा सेट दिया था उसमें जो आइटम्स थे वो अनअरेंज थे, तो हम लोग उसको सॉर्टेड तरीके से लिख देंगे। वो भी कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास सब इधर स्टेप 2 में जो डेटा सेट था जहाँ पे B था, फिर D A E C, वैसे ही इधर भी हम लोग उसी ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे T1 था, T1 में क्वेश्चन में क्या था? पहले E था, फिर A था, फिर D और फिर B। तो हम लोग उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे स्टेप 2 के टेबल देख के। तो T1 का पहले क्या होगा? फिर पहले B आएगा, फिर D, फिर A, फिर E। वैसे हम लोग बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए लिख देंगे। जैसे T2 में क्या था? D A C E B। तो T2 में वापस हम लोग स्टेप 2 का टेबल लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो क्या आएगा? B D A E C। वैसे ही T3 का क्या है? C A B E। और फिर इधर T3 क्या होगा? B A E C। सॉरी, माय बैड। फिर ऐसे ही हम लोग पूरा टेबल बना देंगे और ये हमारा स्टेप 3 वहाँ पे कंप्लीट। अभी स्टेप 4 अभी मेन। अभी हम लोग क्या करेंगे? FP ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी FP ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला जो रूट नोड होता है उसका हम लोग नल देंगे, नल ऐसा लेबल देंगे। अभी पहला ट्रांजेक्शन लेंगे। पहला ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है? पहला ट्रांजेक्शन में हमारे पास B D A E है, तो एज इट इज़ वो लिख देंगे नल के नीचे। तो एक ट्री बनाएंगे B D A E और उनका काउंट 1 दे देंगे कि ये पहली बार अकर हो रहे हैं। समझा? क्या किया? ट्रांजेक्शन 1 के आइटम्स लिए और उसको नल के नीचे हम लोग ने लिख दिया विद अ काउंट ऑफ 1, क्योंकि ये पहली बार अकर हो रहे हैं। फिर सिमिलरली हम लोग T2 देखेंगे। T2 क्या है हमारे पास? B D A E C। अभी यहाँ पे जो हम लोग का T1 का ट्री था उसमें B D A E ऑलरेडी था, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ C हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम लोग C उसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि B D A E C
BDAE था, तो हम लोग को सिर्फ C चाहिए था, तो हम लोग ने उसको नीचे एज इट इज़ लिख दिया और उसको भी काउंट 1 होगा। बस बाकी का जो BDAE जो दूसरी बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए उनका वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे और जो कि हो जाएगा 2। वैसे ही हम लोग ट्रांजेक्शन 3 के लिए देखेंगे। ट्रांजेक्शन 3 क्या है हमारे पास, BAEC। तो हमारे पास T2 का हम लोग ट्री स्ट्रक्चर देखेंगे। उधर हमारे पास B है और उसके बाद A नहीं आ रहा है, तो उसके नीचे डायरेक्ट D है, तो हम लोग क्या करेंगे, B से एक नई ब्रांच बनाएंगे। तो नई ब्रांच बनाए और क्या होगा, BAEC, और यहाँ पे B तीसरी बार अकर हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको B की वैल्यू 3 कर देंगे। अभी T4 क्या है हमारे पास, BDA। T3 का जो डायग्राम था उसमें से हमारे पास BDA ऑलरेडी एक लाइन में है, तो हम लोग जस्ट उसको एज इट इज़ रखेंगे और उसकी सिर्फ BDA उनकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर T5 की तरफ बढ़ेंगे। T5 में सिर्फ D है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, T4 का जो स्ट्रक्चर था उसमें डायरेक्ट नल के बाद B से चालू हो रहा था, पर हमको तो D चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नल से और एक ब्रांच बनाएंगे B, और वहाँ पे उसका नंबर दे देंगे 1, क्योंकि ये D पहली बार, देखो राइट सब ट्री होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, तो लेफ्ट सब ट्री में पहली बार D अकर हो रहा है, इसलिए उसका वैल्यू देंगे 1। अभी T6 क्या है, B और D, और B और D अभी T5 का स्ट्रक्चर देखेंगे, B और D उसमें ऑलरेडी एक लाइन में है, तो सिर्फ उनको इंक्रीमेंट करेंगे और उनका वैल्यू हो जाएगा 5 और D का वैल्यू हो जाएगा 4। ये T6 हो गया। अभी T7 देखेंगे। T7 में क्या है, D, A और E, D, A और E। तो अभी T6 देखेंगे। T6 में जैसे कि हम लोग ने देखा कि लेफ्ट सब ट्री में B से चालू हो रहा है, जो हमको नहीं चाहिए, हम लोग को D, A और E चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि राइट सब ट्री में ऑलरेडी D से चालू हो रहा है, तो उसके नीचे A और E लिख देंगे। बस यहाँ पे D का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री में दूसरी बार आ रहा है, तो उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और A और E का वैल्यू एज इट इज़ 1। और लास्ट T8 बचेगा, जो कि है B और C। अभी यहाँ B, T7 का हम लोग डायग्राम देखेंगे। उसमें क्या है, B है हमारे पास, बस B के बाद D आ रहा है और B के बाद A आ रहा है, तो हम लोग को तो BC चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा B से एक नई ब्रांच बनाएंगे और उधर C लिख देंगे। B के बाद नई ब्रांच और C लिख देंगे और उसका वैल्यू, B का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, और नई ब्रांच है इसलिए C का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा T8 का डायग्राम है। तो इसमें देखा हम लोग ने। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी सिमिलर नोड्स है उनको ज्वाइन कर देना है, मतलब C को C के साथ ज्वाइन करेंगे और उसी C को दूसरे C के साथ ज्वाइन करेंगे। वैसे ही E को सारे E's को ज्वाइन कर देना है। ये हो गया हमारा, हो गया हमारा पूरा FP ट्री कंस्ट्रक्ट। इधर तक पहुंच गए। अभी मेन, अभी इसको हम ट्री को माइन करेंगे। ट्री को माइन करेंगे मतलब इसके सारे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स है वो हम उसको जनरेट करेंगे टेबल के तौर पे। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने स्टेप 2 का जो आइटम सेट था, स्टेप 2 का आइटम सेट था, उसमें हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। तो वही हमें ये टेबल बनाते टाइम हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे CEADB, जो वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में था वही हम लोग ने यहाँ पे पहला कॉलम लिया आइटम, और उसको हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया सारे आइटम्स को। अभी दूसरा कॉलम हम लिखेंगे कंडीशनल पैटर्न बेस। उसमें हम लोग क्या करेंगे, C पे, अभी पहला आइटम हमारे पास C है, तो C पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, नल से BDAE से जा सकते हैं। तभी C की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो BDAE और उसकी वैल्यू 1। कौन सी वैल्यू, C की वैल्यू, इसलिए C की वैल्यू 1। और C कहाँ है, यहाँ पे एक C है, वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे, फ्रॉम नल BAE, और तभी भी C की वैल्यू कितनी थी, 1, तो BAE और उसकी वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर और एक C कौन सा है, यहाँ पे है, जिससे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, डायरेक्ट B से, तभी भी C की वैल्यू 1 थी। अभी हम तीसरे कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है कंडीशनल FP ट्री। कंडीशनल FP ट्री में हम लोग क्या करना है, इसमें जो मिनिमम सपोर्ट हम लोग देखा था 3, तो इन सब में से किसका ऐड करेंगे तो 3 बन रहा है। तो B का यहाँ पे है जो 1 वैल्यू है, B दूसरे सेट में है उसका भी वैल्यू 1 है, और B यहाँ पे उसका वैल्यू 1 है, तो हम लोग काउंट करेंगे तो B1
+1 तो b कितना हो रहा है 3 हो रहा है, सिर्फ b का 3 हो रहा है क्योंकि बाकी के जैसे अब a है, a यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे 1 है, पर उसका सिर्फ वैल्यू काउंट 2 आ रहा है। तो हम लोग को तो मिनिमम सपोर्ट हमारा कितना है 3 है ना, तो 3 से ज़्यादा ही देखेंगे हम लोग, 3 से कम वालों को नहीं देखना। तो सिर्फ b 3 बार अकर हो रहा है, इसलिए b का वैल्यू 3 दे देंगे। और चौथे कॉलम में देखेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटेड, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ कंबाइन करना है। इसको कंबाइन करेंगे b और आइटम को कंबाइन करना है जो कि है c, तो b और c हो गया BC3। समझा, बहुत आसान है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा आइटम जो कि है E। अब E पे हम लोग कैसे कैसे पहुंच रहे हैं नल से, E के हम लोग कैसे कैसे पहुंच रहे हैं BDA, और तभी E का वैल्यू कितना था 2, तो इसलिए BDA और उसका वैल्यू 2। और E पे हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पे, क्या है BA, सिर्फ BA और तभी वैल्यू कितना था 1, तो E का वैल्यू 1, तो BA 1। और E कहाँ पे है, यहाँ पे, जो कि हमारा राइट सब ट्री में, तो वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं DA, और तभी भी कितना वैल्यू था E का 1, तो इतना बना दिया। अभी फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री में देखेंगे। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री में हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू 3 या फिर 3 से ज़्यादा हो रहा है। तो B का वैल्यू यहाँ पे 2 था, B का वैल्यू 2 था, और यहाँ पे B का वैल्यू 1 है, तो B ले लेंगे हम लोग 3। अभी और A का वैल्यू यहाँ पे 2 है और A का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इसलिए A को लिया। अभी आप बोलेंगे सर कि D का वैल्यू भी 2 है और D यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 होना चाहिए, तो D को भी हम लोग कंसिडर करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 सब ट्रीज़ हैं, एक राइट सब ट्री, सॉरी लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। अभी ये जो D है, हम लोग जो ये D को कंसिडर कर रहे हैं, वो अभी राइट सब ट्री में D का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग को, राइट सब ट्री में D का वैल्यू 2 आ रहा है, सॉरी D का वैल्यू 1 आ रहा है, जो कि ये वाले लाइन में था DAE, तो उसका वैल्यू हम लोग के पास सिर्फ 1 आ रहा है। तो हम लोग है ना हमेशा कंसिडर करेंगे लेफ्ट सब ट्री को एक साइड और राइट सब ट्री को एक साइड। अभी यहाँ पे जो D था, कौन सा BDA, तभी वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो हम लोग उसको सेपरेट कंसिडर करेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको लिया नहीं कि ये लेफ्ट सब ट्री में अगर 3 आता यहाँ पे, अगर E की वैल्यू यहाँ पे 3 होती तो हम लोग D को कंसिडर करते, कौन से वाले, लेफ्ट सब ट्री वाले D को कंसिडर करते। समझे, एकदम ईजी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये टेबल बनाते टाइम कि लेफ्ट सब ट्री में उसका सपोर्ट के ऊपर आ रहा है क्या, वो देखेंगे, फिर ही हम लोग उसको लिखेंगे, लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री। अभी इतना हो गया। अभी वही वापस से कंबाइन करेंगे। फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटेड में हम लोग क्या करना है, सिर्फ कंबाइन करना है। किसको कंबाइन करेंगे, अभी हमारे पास B है और A है, उसको दोनों को E के साथ कंबाइन करना है, तो उसका सेट्स बनाएंगे। तो पहले B और E कंबाइन हो जाएगा, वैल्यू 3, क्योंकि B की वैल्यू 3 है। वापस से A और E इसको कंबाइन करेंगे, उसका भी वैल्यू क्या है 3 है, और BAE इन तीनों को भी कंबाइन करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 3। अभी नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या हमारे पास A है। A पे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले B और D से पहुँच रहे A, तभी कितना वैल्यू था A का 3 था, तो वो लिख दिया। फिर वापस से A यहाँ पे किधर है, A यहाँ पे और किधर है, हाँ इधर है, तो हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं उधर, B से, सिर्फ नल से B और B से A, तो B का लिख देंगे, तभी वैल्यू कितना था A का 1, तो 1 लिख दिया। और वही A का वैल्यू कितना था, और A हम लोग किधर पहुँच सकते हैं, इधर है राइट सब ट्री में जो A है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, नल से D, D से A, तो तभी A का वैल्यू कितना था 1, तो D 1 लिख दिया। अभी हम देखेंगे वापस से यहाँ लेफ्ट सब ट्री में जो है B और D, तभी B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, और वही राइट सब ट्री में ही B का वैल्यू कितना इधर था 1, तो B 3 और B 1, तो 3 + 1 4, इसलिए B 4 लिख दिया। और वही यहाँ पे देखो वापस से हम लोग ये वाले D को कंसिडर नहीं कर रहे जो राइट सब ट्री में, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू सिर्फ 1 है, और ये जो D है जो हमारे लेफ्ट सब ट्री में, उसका वैल्यू 3 है हमारे पास, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और लिख देंगे वैल्यू 3। सर 3 + 1 4 नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ने लेफ्ट सब ट्री का D लिया है, क्योंकि जो हमारा राइट सब ट्री का D है वो उसका काउंट सिर्फ 1 आ रहा है, जो कि हमारे मिनिमम सपोर्ट से कम है। समझे, एकदम ईजी है, ज़्यादा मतलब एकदम सिर्फ आपको अटेंटिव रहना है ये सम सॉल्व करते टाइम। और फिर वापस हमारे पास 2 आइटम्स है, उसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, जो आइटम सेट का आइटम है जो कि A है, तो क्या करेंगे B और A को एक कंबाइन करेंगे 4, D और A को कंबाइन करेंगे 3, और फिर B D और A को कंबाइन करेंगे, उसका वैल्यू भी 3। अभी नेक्स्ट जो कौन सा है D आइटम है, तो D पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, नल से B पहुंच सकते हैं, B से D है, तो B को लिखेंगे, और तभी D का वैल्यू कितना था 4, तो B है 4। और किधर पहुंच सकते हैं क्या, नहीं, ये नल से, अगर देखो यहाँ पे नल से पहुँच रहे, पर हम लोग नल को कंसिडर नहीं करेंगे, कोई तो एक बीच में एक नोड आना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, तो ये वही नोड हम लोग लिखेंगे, नल को हम लोग नहीं कंसिडर करते। तो हम लोग D का लिखेंगे, तो सिर्फ एक ही आइटम बचा हमारे पास 4, जो कि मिनिमम सपोर्ट के ऊपर है, तो इसलिए B यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कंडीशनल FP ट्री में।
तो हो जाएगा बी, और उसको फिर तीसरे फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटर में उसको हम लोग कंबाइन कर देंगे, तो बी और डी उसकी वैल्यू 4, और लास्ट का तो बी है, तो पी को हम लोग आपको बोला था कि नल से अगर जो जा रहा है तो हम लोग नल को कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए डैश डैश लिख देंगे। इतना सब किया तो आपको सम कंप्लीट। और ये सब हमेशा एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सम बराबर करोगे तो 10 मार्क आपके हाथ में है, ठीक है। और ये जो सम था वो मई 2019 में आया था, और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सम पे थोड़ा फोकस करो। अभी हम लोग और इसका एक टाइप का देखेंगे सम, वही सेम का क्वेश्चन है, जनरेट फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद मिनिमम सपोर्ट 60%। यहाँ पे भी 5 ट्रांजेक्शन दिए और हर ट्रांजेक्शन के पास एक एक आइटम सेट है। तो हम लोग गिवन देखेंगे, पहला मिनिमम सपोर्ट 60%। अभी आपको बोला था मैंने कि इस पर हम लोग को परसेंटेज की कुछ गरज नहीं है, हम लोग को चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वैल्यू को कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स इनटू द गिवन परसेंटेज। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, 5 इंटू क्या है परसेंटेज, गिवन परसेंटेज 60 को हम लोग ने क्या लिख दिया 0.6 लिख दिया, क्योंकि 60/100 क्या होता है 0.6 होता है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। हो गया, अभी हमारे पास मिनिमम सपोर्ट हम लोग को मिल गया 3 है। अभी स्टेप 1 करेंगे, क्या करेंगे, काउंट ईच यूनिक आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस। जितने भी यूनिक आइटम्स हैं उनको एक डेटाबेस में हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो कौन से ACDEIKMNOU और वाई, और उनको काउंट करेंगे कि ए कितनी बार आ रहा है पूरे डेटा सेट में, तो भाई ए 1 बार आ रहा है, सी कितने बार आ रहा है, तो भाई 2 बार आ रहा है। वैसे करके पूरे हम लोग काउंट करके लिख देंगे। यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से काउंट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मिस्टेक हो जाती है, जिससे पूरा आगे का सम गलत हो जाता है उनका। तो आप पूरा एकदम अटेंटिव रह के ही सम सॉल्व करना। 10 मार्क मिलेंगे, एकदम ईजी सम है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा टाइम जाएगा, पर हाँ पर आप बराबर करना तो 10 मार्क आपके हाथ में। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग ने आइटम सेट बनाया। अभी हमारा क्या था, मिनिमम सपोर्ट 3 है, तो जो भी 3 या फिर 3 से ऊपर के उनको ही हम लोग स्टेप 2 में रखेंगे, बाकी सारे आइटम्स को निकाल देंगे। क्या करेंगे, जितना भी मिनिमम सपोर्ट 3 हमारा क्या है 3 है ना, तो 3 या फिर उससे ज़्यादा जो उनका काउंट है जिनका, उनको ही रखेंगे, बाकी जितने भी आइटम्स है उनको निकाल देंगे। जैसे ए को निकाल देंगे, सी को निकाल देंगे, डी को निकाल देंगे, आई को निकाल देंगे, यू को निकाल देंगे, और सिर्फ जो 3 या फिर उसके ऊपर है उनको स्टेप 2 में लेंगे। और उनको कैसे रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे हम लोग। जैसे कि K5 है, E4, OB4, M3 और Y3। स्टेप 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अभी स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में जो आइटम सेट दिया था उनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ट्रांजेक्शन 1 जो उधर मंकी करके लिखा था MONKEY, वो हमारे पास बन जाएगा KEMOY। ट्रांजेक्शन 2 में देखेंगे क्या था, डोंकी था, उसको भी हम लोग ने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। और बस वही आइटम्स लेने जो स्टेप 2 में हम लोग के पास है, दूसरे कौन से भी आइटम्स नहीं लेने हमको। तो ट्रांजेक्शन 2 हो जाएगा KEOY, ट्रांजेक्शन 3 हो जाएगा KEM, ट्रांजेक्शन 4 हो जाएगा KMY, ट्रांजेक्शन 5 हो जाएगा KEO। अभी स्टेप 4, अभी इतना हमारे पास मिल गया आइटम, हम लोग को डेटा सेट हमारा बन चुका है। अभी हमको क्या करना है, FP ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रूट नोड बनाएंगे, उसको क्या लेबल देंगे, नल लेबल दिया। अभी फॉर ट्रांजेक्शन 100, तो क्या करेंगे, नल और ट्रांजेक्शन 100 में क्या क्या आइटम्स हमारे पास, KEMOY, तो हम लोग उसको नल के नीचे ड्रॉ कर देंगे KEMOY, और इसकी वैल्यू क्या देंगे, 1 दे देंगे, क्योंकि ये पहली बार अकर हो रहे हैं। तो K की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1, O की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1। अभी दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या हमारे पास, KEOY, अभी KE, उसके बाद M आ रहा था। अगर हम लोग हमेशा प्रीवियस ट्री रेफ़र करते हैं, जैसे ट्री ट्रांजेक्शन 100 का, तो उसका देखेंगे कि KEM आ रहा था, पर हमको तो KEO चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, E से नया ब्रांच खोल देंगे। ईजी, काफ़ी ज़्यादा ईजी। हम लोग को जो जिधर से हम लोग अड़क रहे थे उधर से सीधा एक ब्रांच बना देने का। तो KE के बाद M आ रहा था, हम लोग को तो M नहीं चाहिए, हमको चाहिए O, तो O क्या करेंगे, E के बाद एक O की ब्रांच बना देंगे, और KEOY इसको बना देंगे। बस हम क्या करेंगे, K और E दूसरी बार अकर हो रहा है इसलिए उनको इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे O और Y पहली बार आ रहा है इसलिए उनको 1 ही देंगे वैल्यू। क्लियर, ईजी है, एकदम ईजी है। अभी तीसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे KEM। अभी हम लोग देखेंगे T200 का डायग्राम, वहाँ पे देखेंगे KEM एक ही लाइन में, बस हम लोग कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है वैल्यू। तो K का वैल्यू 3 हो गया, E का वैल्यू 3 हो गया, M का वैल्यू 2, 1 था वो हम लोगों ने 2 कर दिया, और बाकी का सब एज इट इज़।
अभी ट्रांजेक्शन 400 क्या है, के एम वाई। अभी के यहाँ पे T300 का हम लोग डायग्राम रेफर करेंगे, उसमें क्या है, के बाद ये आ रहा है, हम लोग को तो भाई एम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, के साथ एक नया ब्रांच खोल देंगे और उसका क्या, उसके नीचे के एम वाई लिख देंगे। बस क्या करेंगे, के अभी चौथी बार अकर हो रहा है इसलिए उसको के वैल्यू 4 कर देंगे, और एम और वाई पहली बार वो के साथ नए ब्रांच में आ रहे हैं इसलिए उनका वैल्यू 1 दे देंगे। ये हो गया 400। अभी T500 का देखेंगे, T500 की हमको क्या चाहिए था, T500 में के ई ओ है, तो के ई ओ तो के हमारे पास ऑलरेडी है, ई भी है और ओ ऑलरेडी है हमारे पास, तो के की वैल्यू सिर्फ हमको इंक्रीमेंट करना है तीनों की वैल्यू, तो 5, ई का वैल्यू 4 और ओ की वैल्यू 2। इतना हमारा बन गया डायग्राम। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हमारा जो सिमिलर नोड्स है उनको कनेक्ट करेंगे सबको, तो वैसे ही वाई को कनेक्ट करेंगे, सारे वाइस को कनेक्ट करेंगे, सारे ओ को कनेक्ट करेंगे, सारे एम को कनेक्ट कर देंगे। बस इतना बन गया हमारा एफ पी ट्री कंस्ट्रक्ट। अभी लास्ट स्टेप होती है हमारी माइनिंग एफ पी ट्री। माइनिंग एफ पी ट्री में हम लोग वापस से हम लोग का जो क्राइटेरिया था वो देखेंगे। क्राइटेरिया क्या था कि भाई मिनिमम सपोर्ट 3 होना चाहिए, 3 या फिर उससे ज़्यादा। तो हम लोग ने क्या देखा था कि जो टेबल है, ये वाले टेबल में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो हमारा स्टेप 2 का जो टेबल था उसमें जो आइटम्स थे वो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे। अभी वही हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो पहले आइटम का जो कॉलम है उसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देंगे। अभी नेक्स्ट, अभी कंडीशनल पैटर्न बेस के कॉलम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाई पहला आइटम है, तो वाई के तरफ हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, फ्रॉम नल। तो कैसे पहुँच सकते हैं, पहला तरीका है के ई एम ओ, तो के ई एम ओ लिख देंगे और तभी वो वाई की तरफ पहुँच रहे, तभी वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो वाई तो 1 वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली वाई यहाँ पे भी है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, के ई ओ और तभी वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो के ई ओ उसकी वैल्यू 1। और एक वाई है, वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, के एम से, तो के एम और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो लिख देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास अभी हम लोग को कंडीशनल एफ पी ट्री लिखते टाइम हम लोग को ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि क्या है हमारे पास एक ही है, सिर्फ लेफ्ट सब ट्री, हमारे पास राइट सब ट्री जनरेट ही नहीं हुआ है। तो हम लोग के यहाँ पे कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। जैसे कि कितनी बार अकर हो रहा है, कि यहाँ पे एक है, की वैल्यू यहाँ पे 1 है, की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 3। वही हम लोग इसलिए 3 लिख दिया। क्यों 3 लिखा, क्योंकि हमारा मिनिमम सपोर्ट 3 है। वही अभी ई देखेंगे, ई यहाँ पे एक बार है, ई यहाँ पे एक बार है, तो उसका 1 + 1 करेंगे 2 ही आ रहा है, तो 2 तो हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मिनिमम सपोर्ट 3 है, तो 2 इज़ लेस देन 3, तो इसलिए हम लोग ई को नहीं कंसिडर करेंगे। और एम भी यहाँ पे सिर्फ एम यहाँ पे एक बार आ रहा है, एम यहाँ पे एक बार आ रहा है, जो कि वैल्यू उसकी 2 है, तो उसको भी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, तो सिर्फ के = 3। अभी फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटर के कॉलम में क्या करेंगे, इजी सिर्फ कंबाइन करेंगे। किसको कंबाइन करेंगे, के और वाई को, तो के और वाई उसकी वैल्यू 3। अभी नेक्स्ट आइटम देखेंगे कौन सा है, ओ पे हम लोग देखेंगे ट्री, कैसे पहुंच सकते हैं ओ के पास हम लोग, तो कैसे पहुंचेंगे, के ई एम ये एक तरीका है ओ के पास पहुंचने का, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया। और क्या, और किधर हमारे पास वो है, यहाँ पे ओ है, वहाँ पे हम लोग कैसे पहुँच रहे, के और ई के थ्रू, के ई और तभी ओ की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे 1 है और के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ, इसलिए हम लोगों ने कंडीशनल एफ पी ट्री के कॉलम में के 3 लिखा है, समझे, 1 + 2। वैसे सिमिलरली ई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ई यहाँ पे आया 3। बस हमारा ये बन गया, ओ के लिए कंडीशनल एफ पी ट्री बन गया। फिर उसका फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटेड बना देंगे, उसके पैटर्न्स बना देंगे। तो क्या पैटर्न मतलब क्या करना है हमको, सिर्फ कंबाइन करना है, तो कंबाइन करेंगे के और ओ को, उसकी वैल्यू क्या होगी 3, ई और ओ को हम लोग कंबाइन करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और सिमिलरली जो बचे उनका भी एक सेट बनाना होता है, तो उसे के ई और ओ उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 3। तो ये हो गया ओ का कंप्लीट। अभी तीसरा आइटम देखेंगे एम। अभी एम की तरफ हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, के और ई से पहुँच रहे हैं, तो के और ई और तभी एम की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो इसलिए हम लोग ने के ई 2 लिख दिया। और यहाँ पे और एक एम यहाँ पे, तो उसका हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, थ्रू के, तो तभी कितनी वैल्यू थी एम की, सिर्फ 1 थी, तो इसलिए हम लोग ने 1 लिख दिया। या अभी कंडीशनल एफ पी ट्री में क्या होगा, के 2 है यहाँ पे और के यहाँ पे 1 है, तो वो क्या हो गया 3 हो गया, जो कि हमारा सपोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। ई तो ई का वैल्यू सिर्फ 2 है, ई अगर यहाँ पे और एक बार आता तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, पर अभी नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे।
अभी क्या करेंगे, वापस सिर्फ कंबाइन करेंगे के और एम को, उसकी वैल्यू लिख देंगे 3। अभी तीसरा लास्ट आइटम हमारे पास, सॉरी सेकेंड लास्ट आइटम जो है हमारे पास ई है। तो ई पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, ई पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, थ्रू के। तभी ई की वैल्यू कितनी थी 4, तो के 4 लिख देंगे। और कोई तरीका है क्या ई के पास पहुँचने का, नहीं, एक ही है हमारे पास जिस पे हम लोग कैसे पहुँच रहे हैं, थ्रू के। तो के की वैल्यू तभी कितनी थी, ई की वैल्यू 4 थी, तो के इक्वल्स टू 4 लिख देंगे। और फिर लास्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटर के कॉलम में क्या लिख देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे के और ई को। तो के और ई को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मिलेगा हमारे पास 4। और के, तो के पे तो हम लोग थ्रू नल ही पहुँच रहे थे, हम लोगों ने बोला था कि नल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे डैश 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 लिख देना है। ये हो गया कंप्लीट सम, सेकेंड सम। काफ़ी ये टाइप के सम बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में ईजी भी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप इसको सॉल्व करें अच्छे तरीके से, एकदम अटेंटिव होकर सॉल्व करें, मिस्टेक नहीं करना है हमको पूरे 10 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक सम दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ये आप ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लिख के कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस सम। अगर आप इसको कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक पूरे अच्छी तरीके से समझ आ गया है और आप इसके एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you next time.